हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं जितेंद्र सर, आपका एजुकेटर मेंटर, आज आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको डिस्कस कर दिया था, जिसमें आपने देखा था क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने आपको एल्डोल समझा दिया था कि इसमें होता क्या है। आज हम उसी के आगे देखेंगे कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सो इन दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी विद अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इजी वे। आपको एक आसान तरीके से इसको समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप क्या देखेंगे, इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कंपलसरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें टू डिफरेंट एल्डिहाइड होगा, या फिर इसी में या तो होगा आपका कीटोन। या तो आप दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लें या दो अलग अलग कीटोन ले लें, तो ऐसे केस में आपका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस एल्डोल का कंडेंसेशन होगा। क्लियर है। सो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने कह दिया CH3CH2COH प्लस CH3COH। आप देख रहे होंगे ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जरा समझिएगा। ये आपका कितने कार्बन की चेन का है, तो ये आपका है प्रोपेनल और ये है आपका इथेनल। इसका मतलब है दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, और दोनों अगर अलग अलग हुए तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्लियर है। आइए इसको समझते हैं। इसमें हम क्या यूज करेंगे, सेम वही कोई बेस डाइल्यूट NaOH ले लिया, तो आपको मैं ये बता रहा हूं डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे। तो यहां दो पॉसिबिलिटी है। देखिए, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, तो इस इथेनॉल में भी क्या है, अल्फा कार्बन है, इस प्रोपेनॉल में भी अल्फा कार्बन है। इसका मतलब है यहां दो चांसेज हैं। क्या, पहली बात तो ये यहां से हाइड्रोजन जा सकता है या फिर यहां से हाइड्रोजन जा सकता है। इसके पहले हमने आपको एल्डोल में समझाया था कि जब प्रोटॉन निकलेगा तो इनोलेट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। सो इसमें हम देखेंगे दो पॉसिबिलिटी है, एक ये प्रोडक्ट बनाएगा और एक ये बनाएगा। दोनों में कैसे प्रोडक्ट बनेंगे आपको ये समझाते हैं। हमने कहा पहले मैं इसमें से H को निकाल रहा हूं, ये CH2H लिख दिया, तो यहां से H निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आसानी से, बहुत सिंपल है। यहां से H, इस H को निकालिए, इस O को दे दीजिए। यहां से H निकालिए, किसको दे दीजिए, इस O को दे दीजिए, और इसका डबल बॉन्ड हटा दीजिए वहां से। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, पहले से ही क्या है, CH3 CH2 C, और यहां क्या आ जाएगा OH, और इसके पास पहले से ही क्या है, H है। जहां से H निकला है उस कार्बन को इस कार्बन से क्या करिए, बॉन्ड बना दीजिए। तो CH हुआ, तो इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2, ये वाला CH2, इसके बाद CO, और यहाँ क्या है, H हो गया। तो एल्डिहाइड आ गया, अल्कोहल आ गया, क्या बन गया, एल्डोल बन गया। फिर यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन निकलने की, दो पॉसिबिलिटी है। एक यहां से H निकल सकता है, दूसरा यहां से H निकल सकता है। तो हमने आपको इसके क्रॉस एल्डोल में समझाया था क्या, एल्कीन आप वो बनाएंगे जो कॉन्जुगेशन में हो, या फिर उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो, मोर एल्किल ग्रुप जुड़े हो। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो यहां एक CH3 तो मिलेगा, बट होगा क्या, यहां से निकालेंगे डबल बॉन्ड यहां बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। एक ही एल्किल ग्रुप तो है बट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से निकाल दूं, H यहां से निकालते हैं तो दो
दो तरीके से स्टेबल हो रहा है, एक तो एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड यहां जनरेट होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, कॉन्जुगेशन होने के चांस हैं। और जब कॉन्जुगेशन में है तो रिजोनेंस होगा, आपको बखूबी पता है रिजोनेंस होता है तो मोर स्टेबिलिटी होती है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अभी तो हमने इससे निकाला, यहां से निकल गया H, यहां से क्या निकल गया OH, क्या बन जाएगा हीट देने के बाद H2O यहां से रिमूव हुआ, बचा क्या CH3 पहले से है, सिंगल बॉन्ड CH2, ये यहां क्या बन गया CH डबल बॉन्ड CH COH, आपका पूरा मॉलिक्यूल ये बन गया। अगर इसका आईपीसी नेम करें 1 2 3 4 5 तो कितने कार्बन की चेन है 5, तो इसे आप क्या बोल देंगे पेंट। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है सेकंड पे, तो 2 इन और एल्डिहाइड होने की वजह से क्या जोड़ देंगे अन, तो क्या बना पेंट 2 ईनल। अभी तक आपने क्या देखा, मान लेते हैं इसको हम क्या मान ले रहे हैं ए मॉलिक्यूल और इसको क्या मान ले रहे हैं बी मॉलिक्यूल। क्लियर है, अभी समझ में आएगा। ए मॉलिक्यूल से अगर H निकाला तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बना पेंट 2 ईनल। इतनी बातें समझ में आई, अरे बोलो ना हाँ या ना, क्लियर है ओके। सो अब हम इसमें क्या देखेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से H निकाल दे, इसका H जैसे का तैसा बना रहे, तब क्या होगा आइए देखते हैं। हमने कहा बी पाथ अगर हम फॉलो करें तो क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, बी पाथ को अगर हम फॉलो करें तो आप देख रहे होंगे कि इस बी से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं H, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहां से H निकालिए और इस O को लीजिए, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर दे, देखिए क्या बनेगा। यहां का H तो निकला नहीं है तो ऑलरेडी क्या है आपका CH3, यहां इसके साथ क्या है CH लिख दिया, इस O पे क्या आके जुड़ना है इस H को, क्या बन जाएगा OH, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। सो यहां से अब यहां से H निकल रहा है तो डेफिनेटली इस C से कौन जुड़ेगा, ये CH जुड़ गया और इस CH से पहले से क्या जुड़ा हुआ है CH3 लिख दिया। फिर इसके बाद जरा देखना क्या है सिंगल बॉन्ड COH, आपका एल्डिहाइड और यहां पे क्या अल्कोहल, मतलब क्या बन गया एल्डोल बन गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से H हो जाए और यहां से OH क्या निकल जाएगा H2O, तो आइए करके देखते हैं। ये कंप्लीट आपका क्या है एल्डोल है, ये भी आपका क्या था एल्डोल था। फिर इसी में थोड़ा सा हम क्या देंगे हीट प्रोवाइड करेंगे, यहां से H यहां से क्या निकल जाएगा OH निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH, बोलिए यहां क्या बनेगा डबल बॉन्ड C, यहां क्या हो गया CH3 COH बन गया। अगर इसका आईपीसी में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया तो यहां क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है सेकंड, तो 2 ईनल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ये बी वाले से, जब हमने बी मॉलिक्यूल से H को निकाला तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, जब A से H को निकाला तो ये बन रहा है। अब आप अगर पूछे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है तो आप देखेंगे ज्यादा स्टेबल आपका ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ठीक है यहां भी कॉन्जुगेशन में है, यहां भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहां कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए, एक और एक यहां है दो एल्किल ग्रुप जुड़ गया। अकॉर्डिंग टू सेंटियफ रूल वो एल्किन ज्यादा स्टेबल होगा जिस एल्किन के पास क्या हो मोर एल्किल ग्रुप हो। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी। ये किससे बना, जब हमने बी से क्या निकाला अल्फा हाइड्रोजन को क्या किया है रिमूव किया है। या इसे लिख सकते हैं जब आपने किस मॉलिक्यूल से ए मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को क्या किया है रिमूव किया है। तो ए वाले से करने के बाद क्या बन रहा है पेंट 2 ईनल और बी वाले से हाइड्रोजन को निकालने पे क्या बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईनल। तो आपको ये दिख रहा होगा इन दोनों में अगर बात करें तो
ये हो जाएगा मेजर और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्रॉस एल्डाल में दो प्रोडक्ट तो आपको ये दिख रहे हैं और दो पॉसिबिलिटी है, क्या ये मॉलिक्यूल खुद क्या हो जाए, सेल्फ एल्डोल कर ले, तो आपका एक इससे प्रोडक्ट बनेगा और एक इससे बनेगा, मतलब टोटल क्रॉस एल्डोल में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनता है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो आइए ये यहां से ए और बी से हमने हाइड्रोजन को निकाल करके आपको ये मॉलिक्यूल बना के दिखाया। आइए फिर से समझते हैं। हमने कहा एक बार हम ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल दो अलग अलग मान लिया, यहां से H निकाला, इसको दे दिया, तो देखिए क्या है, यहाँ CH3 पहले से है, लिख दिया, CH2 पहले से है, लिख दिया, इस CH के साथ क्या जुड़ गया, OH, और ये CH2 इस कार्बन से जुड़ेगा, ये बन गया एल्डोल हो गया। फिर हमने हीट प्रोवाइड किया, यहां से भी निकल सकता था, यहां से निकलने के बाद कॉन्जुगेशन में था, इसलिए हमने कहा ये वाला क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है। फिर हमने कहा यहाँ इस बी वाले मॉलिक्यूल से H निकाल करके देखा, तो ये H कहां जाके जुड़ेगा, ए मॉलिक्यूल के O के साथ, तो हमने दिखा दिया CH3 पहले से है, CH3 लिख दिया, CH ये CH है, इस पे क्या आ गया OH, और यहाँ कौन जुड़ने आएगा CH, इस CH से पहले से क्या जुड़ा हुआ है CH3, ये लिख दिया हमने, और यहाँ क्या है एल्डिहाइड पहले से है, बन गया आपका एल्डोल। फिर हमने हीट प्रोवाइड किया, यहां से क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, आपका ये प्रोडक्ट बना। और अगर हम बात करें इन दोनों में, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। तो दो प्रोडक्ट तो इस तरह से बने, जब दोनों मॉलिक्यूल से एक एक अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है, इनोलेट बनके प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर ये सेल्फ हो जाए तो दो प्रोडक्ट और बनने के चांसेस हैं, आइए उसको भी समझा देते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ओके, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल को रहने देंगे, इसमें हम देखेंगे ये अगर सेल्फ का है, सेल्फ का सेंस यहां से क्या है, सेल्फ का सेंस ये है कि ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद आपस में दो मॉलिक्यूल होकर के खुद दो प्रोडक्ट दे। तो आइए पहले इसका बना के देख लेते हैं। तो अगर इसका हम देखेंगे तो इसमें एक प्रोडक्ट और ले लेंगे, एक रिएक्टेंट CH3 CH H CO H, एक यहां से ले लेंगे। तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या बताया अभी हमने, OH, जहां से H निकाल रहे हैं ले जाके दूसरे वाले ऑक्सीजन को दे दीजिए। तो अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो क्या बन जाएगा, CH3, यहां से क्या है CH2 C, ये H यहां क्या जुड़ रहा है OH, कौन जुड़ने जा रहा है CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है CH3 CO, ये H हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा एल्डोल कैसे बना। फिर इसके बाद आप क्या कर देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, H2O निकल जाएगा। तो यहां से आप क्या करिए, यहां से आप निकाल दीजिए वाटर मॉलिक्यूल, बना दीजिए प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CO H 1 2 3 4 5। तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। क्लियर है इतनी बातें? आइए ठीक इसी तरह से ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल अभी कंसीडर किया था बी, अगर इसी में ये मॉलिक्यूल ले लेते CH3 CO H, ये क्या हो रहा है, सेल्फ क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं, सब आपस में सेल्फ एल्डोल बना रहे हैं। CH2 H CO H, अब इसका आप क्या निकाल लीजिए, डाइल्यूट करने हुए H के साथ। तो आई थिंक आप क्या करेंगे, यहां से H निकालेंगे, इस ऑक्सीजन को दे देंगे, क्या बनेगा CH3 CH OH, ये CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा। लीजिए इसको हम H ऐसे लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O H। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा।
तो आपका क्या बन जाएगा अनसैचुरेटेड CCHCOH। इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा इसमें, ये बन जाएगा ब्यूट टू इनल। आई थिंक आपको ये चारों प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। अगर ये सेल्फ भी कर सकता है और अगर क्रॉस किया था तो अभी आपको इसके पहले दिखाया था, एक में बन रहा था पेंट टू इनल और दूसरे में बन रहा था ब्यूट टू इनल का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर आपने सेल्फ करा के देखा तो दो प्रोडक्ट ये मिल रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्रॉस एंड डॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब इसमें आपको क्या समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हुए तो एंडोल कहलाता है, अगर एक अलग हुआ दूसरा पहले से अलग हुआ तो क्या कहलाएगा, तो क्रॉस एंडोल कहलाएगा। क्रॉस एंडोल में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। हमने 4 प्रोडक्ट आपको 1 बाय 1 दिखा दिया है। क्लियर है? ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीजें हम आप आइए इसी क्रॉस एंडोल में अभी तक हमने क्या लिया था, केवल एल्डिहाइड लिया था। अब एक एल्डिहाइड लेते हैं और एक कीटोन लेके देखते हैं क्या आपका प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। आइए, तो हमने कहा ये CH3COH ये आपका हो गया इथेनॉल, और अगर ये लिख दिया हमने तो ये बोल दिया हमने क्या प्रोपेनोन। तो ये हो गया कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड। सो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे? हाँ देंगे, बट दोनों ये कीटोन है ये एल्डिहाइड है, क्या हो जाएगा क्रॉस एल्डोल बनेगा। क्लियर है? सो आइए डाइल्यूट करने से कराते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी फिर से हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हुआ। सो हम अगर पहली बार कीटोन से H को निकालते हैं तो जरा देखिए करना क्या है। जहां से H निकाल रहे हैं इसके कार्बन को इसके कार्बन से क्या करिए जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। तो क्या बनेगा, ये H यहां से जाएगा, यहां क्या हो जाएगा OH, इसके साथ जुड़ जाएगा ये कार्बन। तो देखिए पहले से क्या है CH3 है, बोलिए हाँ ना, अरे बोलो ना, H के साथ यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH, यहाँ CH पहले से है, इससे जुड़ने कौन आ रहा है, ये CH2 जुड़ने आ रहा है। तो ये बन गया CH2, इधर क्या है CO और इधर क्या है CH3, बोलो हाँ ना। अब क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ से H यहाँ से OH, क्या निकल गया H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकला। तो देखिए क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2 था CH है, CH CO CH3, इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन हैं 5। तो आप क्या बोलेंगे पेंट 3 इन 2 ओन कह सकते हैं, या पेंट 3 इनोन भी बोल सकते हैं। ये भी बात है। ये कहां से निकाला था आपने, ये आपका था कीटोन और ये आपका है क्या इथेनॉल, या कह सकते हैं एल्डिहाइड। तो आपने कीटोन से निकाला तो ये प्रोडक्ट बना। अब हम इस बार यहां से H निकाल के देखते हैं क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहां से H निकालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसका H तो निकल नहीं रहा है, तो जरा देखिए क्या बनेगा, इसके H को इसके साथ दे दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। ये CH3 पहले से है, लिख दिया, C इसके पास क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ इसके साथ पहले से क्या जुड़ा हुआ है CH3, जुड़ने कौन आ रहा है CH2। क्या मैं CH2 को ऐसे लिख दूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके बाद आपका क्या है C डबल बॉन्ड OH। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप थोड़ा सा इसको हीट देंगे,
वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, तो ये H और यहां से OH क्या निकल गया, C के साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए, CH3 डबल बॉन्ड CH COH। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका नाम लिखेंगे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 3 मिथाइल बोलिए, 3 पे क्या जुड़ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनर। क्लियर है, ओके। सो आपने क्या देखा, एक एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, ये भी आपका क्रॉस एंड रिएक्शन शो करेगा। आई थिंक ये बातें समझ में ये करें, क्या ये हमारा क्रॉस एंड प्रोडक्ट बनाएगा, COH प्लस C, ये सब CH3 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये एल्डोल या क्रॉस एंडोल प्रोडक्ट देगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर है, सो आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। सो आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसमें मिलते रहेंगे। सो इस चैनल को आप क्या करिए, आपको पता है क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।